नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रहते हैं। आज फिर हम होंगे मुखातिब श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से क्या भारत पर उसका असर होने वाला है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में एक बड़ा तबका है, खासतौर पर वो तबका जिसको हम दक्षिणपंथी कहते हैं, या हिंदुत्ववादी कहते हैं, या मोदी समर्थक कहते हैं, या संघ समर्थक कहते हैं, या बीजेपी समर्थक कहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर बहुत उत्साहित है और उनको ये लगता है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच की जो दोस्ती है उसका फायदा भारत को मिलने वाला है। लेकिन कड़वी हकीकत क्या है? कड़वी हकीकत यह है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है जो राष्ट्रपति बन गए हैं, और उनकी विचारधारा से ज्यादा उनको ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स में उनको उनका मन लगता है। ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स का मतलब यह होता है कि लेन देन, यानी आप मुझे कितना दे सकते हैं और मैं आपसे कितना ले सकता हूं। उसकी समय सीमा, उसकी शर्त, ये सब कुछ निर्धारित करती है दो देशों के बीच में, दो लोगों के बीच के रिश्तों को लेकर। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो लोग भारत में उत्साहित और जोश में हैं, उनके उत्साह पर पानी फिरने वाला है, उनको निराश होना पड़ेगा। क्योंकि भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में डोनाल्ड ट्रंप की दृष्टि पड़ने वाली है, और उसका नुकसान भारत को हो सकता है नरेंद्र मोदी के होने के बावजूद। विस्तार से जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी। आशुतोष जी, अभी हमने 2 दिन पहले ये बात की थी कि ट्रंप की जीत को लेकर हमारे यहाँ दिवाली मन रही है और कमला हैरिस की हार पर कोई गम या कोई दुख व्यक्त नहीं किया जा रहा है। मैं जो पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ अमेरिकी राजनीति को, या ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं, लेना शुरू कर दिए उन्होंने जी। हालांकि शपथ ग्रहण उनका 21 जनवरी को होने वाला है। मतलब सोचिए कि अभी काफी टाइम है। हम लोग नवंबर में हैं, अभी पूरा दिसंबर है, जनवरी के भी 20 दिन हैं। पर उनके आने की आहट से ही जो रिपब्लिकन राज्य हैं अमेरिका के, वहां जो फैसले शुरू हो गए हैं लेना, एक तो वो है मुद्दा। दूसरा ये कि उन्होंने खुद ने जो अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिस तरह के लोगों की नियुक्तियां करना शुरू कर दी है वो। तीसरा, जिन लोगों जो चीजें उन्होंने कही थी और जो हमने अपनी बातचीत में भी कहा था कि वो यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं कि नहीं रुकवा सकते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। हम सोच नहीं सकते उतनी स्पीड से वो लोग काम कर रहे हैं। चूंकि अभी आज का विषय यूक्रेन नहीं है, तो इकोनॉमी है, तो हम सिर्फ इकोनॉमी पर केंद्रित करेंगे। हम ये केंद्रित करना चाहते हैं कि हमारी जो दिवाली है प्रसन्नता की, वो थोड़ी सी अब सन्नाटे में कैसे बदलने वाली है। उन्होंने कहा था, ट्रंप साहब ने चुनावी प्रचार के दौरान, कि वो हिंदुओं की रक्षा करने वाले हैं, जो अमेरिका में रहने वाले हैं, और दुनिया भर के हिंदुओं की करेंगे। और उन्होंने तो बांग्लादेश का जिक्र भी किया था। अब जो ट्रंप करने वाले हैं, उससे अमेरिका में रहने वाले हिंदू भक्त भी परेशान होने वाले हैं, और भारत में जो उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनके जो सपने हैं उन पर भी तुषारपात हो सकता है। अब वो क्या करने वाले हैं, वो थोड़ा सा एक समझने की बात है कि ट्रंप साहब के आने से क्या फर्क पड़ने वाला है या पड़ सकता है।
आने वाला के बजाय हम इस्तेमाल करें कि क्या पड़ सकता है। और ये भी बात करें कि मोदी जी उसको रोक नहीं पाएंगे, जो फर्क पड़ेगा वो पिछले 2016 से 21 के कार्यकाल में मोदी जी का जो प्रभाव पड़ा था वो इस बार मुश्किल है कि पड़ेगा। तो हमारी जो इकॉनमी है वो जिसको कह सकते हैं कि एक बहुत खतरनाक संदेश उसका जा रहा है। हम देख चुके हैं शेयर मार्केट पर जी। जो जिस तरह से गिरावट है उसको हम देख चुके हैं। तो संक्षेप में ये कि मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र रहेंगे वो, मोदी माय ग्रेट फ्रेंड, पर वो इंडिया के फ्रेंड नहीं रहने वाले हैं। मतलब अब मोदी और इंडिया अलग अलग हो जाएंगे ट्रम्प के लिए। वो मोदी जी का इस्तेमाल विश्व राजनीति में जरूर करेंगे, तो विश्व गुरु बनाने में, पर भारत की दशा सुधारने में या दशा खराब करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले। देखिए क्या होने वाला है, जिसके आंकड़े प्रकाशित हो रहे हैं कि 1,10,00,000 लोगों को जो अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे हैं, अभी जो आइडेंटिफाई किए हैं अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, उनको डिपोर्ट किया जाना है, उनको निकाला जाना है देश से। और इसमें टाइम नहीं लगेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक झटके में होने वाला है। मतलब इसके लिए जो बजट अनुमानित किया गया है वो 315 अरब डॉलर का है, 315 बिलियन डॉलर्स। अब मैं थोड़ा गणित में कमजोर हूँ कि 315 बिलियन डॉलर्स को रुपए में अगर आप बदलें तो कितना खर्चा होगा, या एक मोटा, मैं गणित जानता नहीं इसलिए गलत भी हो सकता हूँ, 3.5 लाख करोड़ रुपए के करीब होगा। तो ये इतना खर्चा करके वो इतने लोगों को बाहर करेंगे, 1 करोड़ लोगों को। और अमेरिका से जिन लोगों को बाहर किया जाना है आशुतोष जी, उसमें एक बड़ी संख्या में एशिया के और भारतीय मूल के लोग होंगे, लैटिन अमेरिका के भी होंगे, लैटिनोज भी होंगे, लेकिन पर जो सबसे बड़ा धक्का लगने वाला है वो ये है। टेक्सास राज्य में वहाँ के गवर्नर ने अभी वो बाइडेन साहब के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें 5 लाख ऐसे लोग जो इलीगली वहाँ रह रहे थे, उनके लिए बाइडेन का एक आदेश आया था कि वो अगर भारतीय अमेरिकी महिलाओं से या पुरुषों से शादी करें तो उनको नागरिकता मिल सकती है, तो वो खारिज कर दिया है वहाँ की। बहुत सारी चीजें शुरू हो गई है वहाँ। दूसरा बड़ा जो धक्का लगने वाला है, लग सकता है, लगने वाला नहीं, कि अमेरिका से हम जो आयात करेंगे या अमेरिका जो हमको एक्सपोर्ट करेगा भारत को, उसकी टैरिफ्स यानी ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज भारत को काफी घटानी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें जो हम अभी खुद उत्पाद करते हैं उनको भी घटा। इसका मतलब ये कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो ऑलरेडी बहुत परेशानी में है, वो और ज्यादा संकट में डूबने वाला है। मोदी जी अगर रजिस्ट करें तो बात अलग है। इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका के सस्ते दामों के लिए, सस्ते सामानों के लिए भारत के बाजार खोलना पड़ेंगे, जो कि मतलब अब एक चीज ये होगी कि अमेरिकी सामानों के लिए बाजार खुलेंगे, पर अमेरिकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत से वापस अमेरिका में चला जाएगा। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि अमेरिका में इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है, टैक्स कट हो रहा है बड़ी कंपनियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए,
इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है कि वहाँ 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 इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ने वाली है। हमारे यहाँ से शेयर मार्केट से जो वित्तीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पोर्टफोलियो है, उसमें विदेशी कंपनियां काफ़ी ऑलरेडी यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल चुकी है। हमारे यहाँ से एक आंकड़े के तौर पे कह रहा हूँ, 2022 के होंगे शायद आंकड़े, 2023 के होंगे, कि 53 अरब डॉलर्स का एक्सपोर्ट होता है यहाँ से भारत से अमेरिका को, और 120 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स होते हैं। मतलब ये कि हमारे यहाँ आयात जो है अमेरिका से वो करीबन 45-46 अरब डॉलर, करोड़ डॉलर का, अरब डॉलर का ज़्यादा है वहाँ से आने में। अब ये और बढ़ेगा तो हमारा जो वित्तीय घाटा है या ट्रेड डेफिसिट है वो और बढ़ने वाला है। एक जो बड़ी चीज है कि अगर ये जो अमेरिका में लोग हैं अभी, इनमें मैं नहीं जानता कि वो लोग भी शामिल हैं कि नहीं, जो जिनसे राहुल गांधी डलास में मिलके आए थे और जो एक कमरे में 15-20-25 लोग रह रहे हैं और जो डंकी रूट से गए थे, जिनका ग्लोरिफिकेशन हरियाणा के चुनाव में किया गया है, उनके संघर्षों की कथा बताई गई थी। ये सब जो पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग हैं, ये जिन कारणों से भारत छोड़कर गए थे, उन्हीं कारणों में जूझने के लिए उनको भारत वापस लौटना पड़ेगा अगर ट्रम्प साहब की योजना सफल हो गई। आप सोचिए कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वो निकालने वाले हैं, और उसमें कितने भारतीय हो सकते हैं, मैं एक मोटे अंदाज ही लगा सकते हैं हम जी। कि क्या होने वाला है। दूसरा ये कि जब पढ़े लिखे लोग यहाँ आने लगेंगे और हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैसे ही डूबने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, या रिट्रेंचमेंट होगा, हमारे यहाँ ले ऑफ होगा, गुंजाइशें वैसे ही कम होंगी, तो फिर हमारी इकोनॉमी या हमारे बेरोजगारों की संख्या या उस तरह की चीजें किस तरह की होंगी। एक जो ट्रम्प साहब का नया आदेश है वो और ज्यादा घातक है। अभी तक ये था कि अगर अमेरिका में बच्चा जन्म लेता है तो उसको जन्म के साथ नागरिकता मिल जाती है। अब ट्रम्प साहब ने ये कर रहे हैं कि जो H1B पर काम कर रहे लोगों के पति पत्नी है, उसमें दो चीजें होंगी। बच्चे को स्वाभाविक तौर से नागरिकता नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरा ये कि पति पत्नी में अगर सिर्फ एक ही H1B पर है तो जो पत्नी है वो काम नहीं कर पाएगी। अभी जैसे जो बाइडेन साहब के जमाने में छूट मिली थी, ये पत्नी काम कर रही है, H1B पर है और पति वहां है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। किसी एक का परमानेंट रेजिडेंट होना या यूएस सिटीजन होना जरूरी रहेगा, जो कि वहाँ फ्यूचर के बच्चों के लिहाज से, बच्चों के की नागरिकता के लिहाज से। एक आंकड़ा प्रकट हुआ है कि भारत से ग्रीन कार्ड प्राप्त करने वालों की जो संख्या अभी बैकलॉग है, जिसको कहते हैं पेंडिंग है, वो 10 लाख है। अब ये जो तमाम चीजें हम बात कर रहे हैं वो थोड़ी निराशा जगाती है। मतलब निराशा थोड़ी नहीं, काफी जगाती है। मतलब सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जैसे तमाम मुल्कों के लिए। पर भारत चूंकि बहुत बड़ा है और हम अमेरिका या ट्रम्प साहब के साथ दोस्ती का बड़ा दम भरते हैं कि, तो उसमें ये हमारे लिए। और ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि जो चीन से आयात किए जाने वाला जो सामान है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह है,
उस पे 200% तक की ड्यूटी वो लगा सकते हैं, 100 से 200% तक की। मतलब वो अमेरिका से चीनी सामान को गायब करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो चीन जो है उसको बाजार चाहिए, हम्म। और वो बाजार उसको ढूंढना पड़ेगा भारत में। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, गलत भी हो सकता है, हम्म। कि चीन के राष्ट्रपति जो साहब का जो मोदी जी के प्रति प्रेम उमड़ा है, अंगुली माल की तरह हृदय परिवर्तन हो गया है, और हम्म। लद्दाख में डिसएंगेजमेंट के लिए चीन तैयार हो गया। उसका बुनियादी कारण मैं ये देखता हूँ कि चीन को भारत के मार्केट की बहुत तेजी से जरूरत पड़ेगी। चीन ने ये पहले ही रियलाइज कर लिया था कि अमेरिका में क्या होने वाला है, और इसलिए हम जागे, हमारे हमारे यहाँ के नीति निर्धारकों को ये पता चले, तब तक चीन ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ वहाँ कर दी। उसमें एक ये भी है, आपने देखा कि डिसएंगेजमेंट हमारे यहाँ बॉर्डर्स पर जिस तरह का मेल मिलाप, मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ, जी। ये इसके पीछे बेसिक रीजन जो मैं देखता हूँ वो ये है कि चीन को अब भारत के बाजार की बड़ी मजबूती के साथ जरूरत पड़ेगी। दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कारें तैयार होती है आशुतोष जी, उसमें चाइना में आधी बनती है दुनिया का टोटल प्रोडक्शन। जी। अब यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो 35% की ड्यूटी बढ़ाने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चाइना से आने वाली। और जैसा मैंने कहा, ट्रंप ने तो कहा ही है कि वो 100 से 200% तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि एलोन मस्क जो कहते हैं जिनको, वो सारे के सारे कार्ड चल रहे हैं। उनकी जो कंपनी है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक हम्म। कार बनाती है, अब भारत को टेस्ला के लिए रियायती दरों पर सारी सुविधाएं देना पड़ेगी। पहले तो कंडीशनल दे रहा था भारत कि भाई आपको कल पुर्जे उसके चाहिए तो यहीं बनना पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है आशुतोष जी? आप कभी डिबेट में किसी और बहस में लोगों को समझाइए, किसी विद्वान को बुला के, कि हम्म। आपका भारत का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो प्रभावित होने वाला है, पूरा का पूरा। हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उत्पादन में जा रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे थे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रहे थे, हमारे जो डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब उनके सामने संकट होने वाला है। हम्म। तो संकट कई तरह का होगा, हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए भी होगा कि अमेरिका से हमको चीन से इंपोर्ट्स कम करना पड़ेंगे। अमेरिका के जो संबंध है चीन के साथ, उसको देखते हुए चीन के साथ हमारा व्यवहार कम होगा। बहुत सारा रॉ मटेरियल हम लोग चीन से लेते हैं। मैं कुल मिलाकर ये जो आज की बातचीत को जिस मुद्दे पर ले जाना चाहता हूँ वो ये कि अगर पूरे के पूरे संबंधों की नींव इकोनॉमिक्स पर टिकी हुई है भारत के और अमेरिका के, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। हम्म। तो हम डिप्लोमेटिकली हिंदू ईसाई भाई भाई कर लें, या मोदी ट्रंप भाई भाई हो जाए, हम्म। हमको चीन से अब दूरियां बढ़ानी पड़ेगी, जो नजदीकियां अभी कायम हो रही है। हमने ताइवान को पहले ही नजरअंदाज किया हुआ था, हम्म। अब ताइवान से दोस्ती करना पड़ेगी। ट्रंप की ताइवान से बहुत अच्छी दोस्ती है। एक इक्वेशन, पूरी की पूरी इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर पूरा का पूरा चेंज होगा, हम्म। और उस इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो चेंज होगा, और उसमें
हम अपने लिए गुंजाइश कहाँ ढूंढें? हमारे लोगों के रोजगार के लिए, जो ऑलरेडी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी। दूसरा ये कि अमेरिका से जो लोग आने वाले हैं, मैं कह सकता हूँ आ सकते हैं, मैं आने वाले भी नहीं कह रहा हूँ, आ सकते हैं, क्योंकि हमको तैयारी रखना पड़ेगी। 1 करोड़ से ऊपर, 1.25 करोड़ के करीब लोग डिपोर्ट होंगे, इलीगली रिसाइड करने वाले। आप कल्पना कर लीजिए कि उसमें कितने होंगे जो भारत को लौटना पड़ेगा उनको। हवाई जहाजों में भर भर के वो आ जाएंगे, अमेरिका भेजेगा। उन्होंने खर्चा निकाल लिया है कि कितना खर्चा आएगा, कितने अरब डॉलर का आएगा। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, वो आप पाएंगे कि ये 21 जनवरी को वो शपथ लेंगे और उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में ये होगा। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर आशुतोष जी ये है कि हमारा शेयर मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। जो लोग इस चीज को जानना चाहते हैं कि ये सही निकलेगा कि नहीं, जो चीज भय है, उनको शेयर मार्केट पे नजर रखना चाहिए कि भाई हमारे शेयर मार्केट में ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। मतलब जो विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेच रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। रोजगार के आंकड़ों पर जाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन किस तरह के हैं। तो ये तमाम जो इंडिकेटर्स हैं जो मैंने आपको बताया, वो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ट्रंप पर अब लगातार बहस और भी तरीके से करना पड़ेगी, क्योंकि अब पूरी दुनिया को वो बहुत क्रूर तरीके से बदलने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका के इतिहास में किसी भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट को इतना अनप्रेसिडेंटेड बहुमत नहीं मिला, और ये पॉपुलर वोट तो नहीं ही मिला है। और ऐसा भी नहीं हुआ कि गवर्नर्स में भी उनके सबसे ज्यादा हो जाए, सीनेट पर भी कब्जा हो जाए, हाउस में भी कब्जा हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा हो जाए। इसका मतलब ये कि अब उनको कोई रोक नहीं सकता है ट्रंप साहब को। तो मैंने सोचा कि मोदी जी से अपेक्षा करें, हमारे यहाँ के जो भक्त हैं, और जो कि भाई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ट्रंप साहब, और आपने सबसे पहले फोन आपने ही किया। पुतिन साहब ने भी 3 दिन बाद किया, और शी ने भी 2 दिन बाद उनको बधाई दी, पर मोदी जी ने तो रिजल्ट आने का भी इंतजार नहीं किया ऑफिशियली। और उन्होंने ये भी कह दिया कि बात भी हो गई, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कोई बात नहीं हुई, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। तो खैर हम उसमें नहीं जा रहे, हम तो इसमें जा रहे हैं कि अब हमारी नजरें मोदी जी पर है कि वो हमारे बच्चे जो वहाँ हैं संघर्ष कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, H1B के लिए कर रहे हैं, सिटीजनशिप के लिए कर रहे हैं, नौकरियों में जो है वहाँ उनका क्या होता है। और भारत से जाने वालों के लिए मोदी जी H1B का कोटा बढ़वाते हैं कि वो ट्रम्प साहब कम कर देते हैं। बाइडेन साहब के ज़माने में तो बढ़ गया, अब बढ़ता है कि कम होता है। वहाँ जो बच्चे काम कर रहे हैं H1B पर, उनकी बीवियाँ जो अभी काम कर रही हैं, उनको वो काम करने की फैसिलिटीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। या जो महिलाएं H1B पर हैं, उनके पति अगर काम कर पा रहे हैं, जो कि सुविधा खत्म होने वाली है, वो होगी। जिनके बच्चों को नागरिकता मिल गई जन्म के साथ, वो अगर खत्म हो जाती है या आगे नहीं मिलने वाली है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। पर चूंकि ये मामला केवल भारत का नहीं है, सारी दुनिया के इलीगल इमिग्रेंट्स को वो हटा रहे हैं, तो वो ऐसा तो कर नहीं सकते कि भारत के लिए कोई कंसेशन करें। इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि ये एक ऐसी बातचीत है जो आप चाहे कह सकते हैं कि मैंने फिर डरा दिया, पर मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, और मोदी जी चाहे तो रुकवा सकता है। बस आज की चर्चा इसी नोट पर। जी थैंक यू सर, थैंक यू।